सुनते हैं प्यारे बाबा के महावाक्य। आज का टाइटल है अलौकिक जन्म पत्री। बाबा ने अलौकिक बच्चों की जन्म पत्री लिखाई। आज की डेट है 24/4/1973 के बाबा के महावाक्य है। ज्ञान के सागर सर्व महान श्रेष्ठ मत के दाता, कर्मों की रेखाओं के ज्ञाता, सर्व आत्माओं के पिता शिव बाबा बोले, इस समय सभी मास्टर सर्वशक्तिवान स्वरूप में स्थित हो। 1 सेकेंड में अपने इस स्वरूप स्टेज पर स्थित हो सकते हो। इस समय रूहानी ड्रिल के अभ्यासी बने हो। 1 सेकेंड में जिस स्थिति में अपने को स्थित करना चाहो उसमें स्थित कर सकते हो। जितना समय और जिस समय चाहे तभी स्थित हो जाओ। इसमें अभ्यासी हो। बाबा ने पूछा, क्या इसमें अभ्यास है आपका? अभी तक भी प्रकृति द्वारा बनी हुई परिस्थितियां अवस्था को अपनी तरफ कुछ न कुछ आकर्षित कर लेती है। सभी से ज्यादा अपनी देह के हिसाब किताब रहे हुए कर्म भोग के रूप में आने वाली परिस्थितियां अपनी तरफ आकर्षित करती हैं। यह भी आकर्षण समाप्त हो जाए, इसको कहा जाता है संपूर्ण नष्ट मोह। जिस वस्तु में मोह अर्थात लगन होती है वह अपनी तरफ बार बार आकर्षित करती रहती है। इसलिए बाबा ने कहा किसी चीज में आकर्षण नहीं लाना है, संपूर्ण नष्ट मोह बनना है। कोई भी देह की व देह की दुनिया की परिस्थिति स्थिति को हिला न सके, इसी स्थिति का ही गायन गाया हुआ है। अंगद के रूप में जो कल्प पहले का गायन है, यही हमारी संपूर्ण स्टेज है। जो बुद्धि रूपी पांव को प्रकृति की परिस्थितियां हिला नहीं सके, ऐसे बने हो क्या? लक्ष्य तो यही है ना। अभी तक लक्ष्य और लक्षण में अंतर है। कल्प पहले के गायन और वर्तमान प्रैक्टिकल जीवन में अंतर है। इस अंतर को मिटाने के लिए तीव्र पुरुषार्थ की युक्ति कौन सी है? तो बाबा ने कहा, जब युक्तियों को जानते भी हो फिर अंतर क्यों है? क्या नेत्र नहीं है? बाबा ने कहा, या नेत्र भी है, लेकिन नेत्र को योग्य समय पर यूज करने की हमारे पास योग्यता नहीं है। जितना योग्यता उतनी महानता दिखाई देती है। तो बाबा ने कहा अपने जीवन में क्या लाना है? योग्यता लाना है, तभी महान बनेंगे। महानता की कमी के कारण जानते हो, जो मुख्य मान्यता सदैव सुनाते भी रहते हो, उस मान्यता की महीनता नहीं है। महीनता आने से महावीरता आ जाती है। महावीरता अर्थात महानता। जब महावीर बनेंगे तभी हम महान बनेंगे। तो फिर कमी किस बात की रही? अभी महीनता की कमी है। महीन वस्तु तो किसी में भी समा सकती है। बिना महीनता के कोई भी वस्तु जहां जैसा सामना चाहे, समाना चाहे, वैसे समा नहीं सकती है। जितनी जो वस्तु महीन होती है उतनी माननीय होती है, पावरफुल होती है, शक्तिशाली होती है। तो अपने आप से पूछो कि पहली मान्यता व सर्व मान्यताओं में श्रेष्ठ मान्यता कौन सी है? बाबा ने कहा ये अपने आप से पूछना है कि सर्वश्रेष्ठ मान्यता कौन सी है। श्रीमत की आपकी मान्यता है, तो पहली मान्यता क्या है? देह सहित सब कुछ भूलना। छोड़ो या भूलो, भूलना भी छोड़ना है। पास रहते भी अगर भूलते हुए हैं तो छोड़ा हुआ है। भूलना भी गोया छोड़ना है। जैसे देखो सन्यासियों के लिए आप लोग चैलेंज करते हो कि उन्होंने छोड़ा नहीं है, कहते हैं घर बार छोड़ा है, लेकिन छोड़ा नहीं है क्योंकि भूले हुए नहीं है। ऐसे ही अगर सर्कमस्टांसेस प्रमाण बाहर के रूप से अगर छोड़ा भी अर्थात किनारा भी किया,
लेकिन मन से यदि भूले नहीं हो तो क्या उसको छोड़ना कहेंगे? यहाँ छोड़ने का अर्थ क्या हुआ? मन से भूलना। मन से तो आप भूले हो ना, तो छोड़ा है ना, अभी भी छोड़ना है। अगर अभी तक भी कहेंगे कि छोड़ना है, फिर बहुत समय से छोड़ने वालों की लिस्ट से निकल अभी से छोड़ने वालों की लिस्ट में आ जाएंगे। तो बाबा ने कहा, जिन्होंने जब से मन से त्याग किया, अर्थात कोई भी देह के बंधन व देह के संबंध को 1 सेकंड में त्याग कर दिया, उनकी वह तिथि, तारीख और वेला सभी ड्रामा में व बाप दादा के पास नोंधी हुई है। जैसे आजकल ज्योतिषी ज्योतिष विद्या को जानने वाले जन्म की तिथि और वेला के प्रमाण अपनी यथायोग्य नॉलेज के आधार से भविष्य जन्म पत्री बनाते हैं, तो बाबा ने कहा उन्हों का भी आधार तिथि और वेला पे होता है। जैसे जहां भी मर्जीवा जन्म की तिथि, वेला और स्थित है, वे लोग परिस्थिति को देखते हैं, किस परिस्थिति में पैदा हुआ, यहाँ उस वेला के समय स्थिति को देखा जाता है कि उस समय स्थिति हमारी कैसी है। जन्मते ही किस स्थिति में रहे, उसी आधार पर यहाँ भी हर एक के भविष्य प्रारब्ध का आधार है। तो आप लोग भी इन तीनों बातों की तिथि, वेला और स्थिति को जानते हुए अपने संगम युग की प्रारब्ध व संगम युग की भविष्य स्थिति और भविष्य जन्म की प्रारब्ध अपने आप भी जान सकते हो। तो बाबा ने कहा, एक एक बात की प्राप्ति प्रैक्टिकल जीवन के साथ संबंधित है। यह है ही अपने तकदीर को जानने का नेत्र। हमारी तकदीर कौन जान सकता है? हमारा तीसरा नेत्र जो है। इससे आप हर एक अपनी फाइनल स्टेज के नंबर को जान सकते हो। बाबा ने कहा, इससे अपनी फाइनली स्टेज को जान सकते हो कि हमारी स्थिति कैसी है, स्टेज कैसी बन रही है। तो बाबा ने कहा, जैसे ज्योतिषी हस्तों की लकीरों द्वारा किसी की भी जन्म पत्री को जान सकते हैं, वैसे आप लोग मास्टर त्रिकालदर्शी, त्रिनेत्री व ज्ञान स्वरूप अर्थात मास्टर नॉलेजफुल होने के नाते अपने मर्जीवा जीवन के प्रैक्टिकल कर्म रेखाओं से, संकल्पों की सूक्ष्म लकीरों से अगर संकल्प को चित्र में लाएंगे तो किस रूप में दिखाएंगे? तो बाबा ने कहा, अपने संकल्पों की लकीरों के आधार पर व कर्मों की रेखाओं के आधार पर अपनी जन्म पत्री को जान सकते हो। तो बाबा ने कहा, संकल्प रूपी लकीरें सीधी अर्थात स्पष्ट हैं, क्लियर हैं। कर्म की रेखाएं श्रेष्ठ अर्थात स्पष्ट हैं। यह चेक करो कि बहुत काल से स्थिति में व संपर्क में श्रीमत के प्रमाण बिताया है। यह है काल अर्थात समय को देखना। समय अर्थात वेला का प्रभाव भी जन्म पत्री पे बहुत होता है। तो बाबा ने कहा, यहाँ भी समय अर्थात बहुत समय से हिसाब से संबंध रखता है। बहुत समय का मतलब यह नहीं कि स्थूल तारीखों व वर्षों के हिसाब से नहीं, लेकिन जब से जन्म लिया तब से बहुत समय की लगन हो। सभी सब्जेक्ट में यथार्थ रूप से कहाँ तक बहुत समय से रहते आए हैं, इसका हिसाब जमा होगा। मानो कोई को 35 वर्ष हुए हैं, लेकिन अपने पुरुषार्थ की सफलता में बहुत समय नहीं बिताया है, तो उनकी गिनती बहुत समय में नहीं आएगी। अगर कोई 35 वर्षों के बदले 15 वर्ष से आ रहे हैं, लेकिन 15 वर्ष में बहुत समय पुरुषार्थ की सफलता में रहा है, तो उनकी गिनती जास्ती में आएगी। बाबा ने कहा, कुछ लोग क्या है 35 वर्षों से ज्ञान में चल रहे हैं, लेकिन क्या है वो 15 साल वालों से भी नीची स्थिति में है, और 15 साल वाले 35 साल वालों से भी ऊंची स्थिति में आ जाते हैं।
तो बाबा ने कहा अपने आप में चेक करना है कि मेरा पुरुषार्थ कैसा है, स्थिति कैसी है। तो बाबा ने कहा बहुत समय सफलता के आधार पर गिना जाता है, तो वेला का आधार ही हुआ ना। बहुत समय के लगन में मगन रहने वालों को प्रारब्ध की बहुत समय तक प्राप्त होती है। अल्पकाल की सफलता वालों की अल्पकाल अर्थात 21 जन्मों में थोड़े जन्म की प्रारब्ध होती है, बाकी साधारण प्रारब्ध। इसलिए ज्योतिषी लोग भी वेला को महत्व देते हैं। यह हमारी मेला सफलता की है। तो बाबा ने कहा बहुत काल से निर्विघ्न अर्थात कर्मों की रेखा क्लियर हो, उसका आधार जन्मपत्री पे होता है। जैसे हस्तों की लाइन में अगर बीच बीच में लकीर कट होती है तो श्रेष्ठ भाग्य नहीं गिना जाता है, वो बड़ी आयु नहीं मानी जाती है। वैसे ही यहाँ भी अगर बीच बीच में विघ्नों के कारण बाप से जुटी हुई बुद्धि की लाइन कट होती रहती है तो क्लियर नहीं रहती है, तो बड़ी प्रारब्ध नहीं हो सकती। बाबा ने कहा हमारी बाप से कैसा कनेक्शन हो, कैसी लाइन हो, बिल्कुल क्लियर हो, बीच में कट वाली नहीं हो कि कभी बाबा को याद किया और कभी भूल गए, ऐसा नहीं हो। तो बाबा ने कहा अभी अपने आप को जान सकेंगे कि हमारी जन्मपत्री क्या है, किस पद की प्राप्ति नोधी हुई है। जन्मपत्री में दशाएं भी देखते हैं। जैसे बृहस्पति की दशा रहती है, क्या बहुत समय बृहस्पति की दशा रहती है? यह बार बार दशा बदलती रहती है, कभी बृहस्पति की कभी राहु की दशा अगर बार बार बदलती है अर्थात निर्विघ्न नहीं रहती है, तो प्रारब्ध भी बहुत समय के लिए निर्विघ्न राज्य में नहीं पा सकते। बाबा ने कहा कि हमारी दशा क्या होती है, कभी निर्विघ्न होती है, कभी विघ्न वाली होती है। तो बाबा ने कहा हम निर्विघ्न राज्य में पा नहीं सकते। तो यह दशाएं चेक करो कि शुरू से लेकर अभी तक कौन सी दशा है। जन्मपत्री में राशि देखते हैं, यहाँ कौन सी राशि है? यहाँ 3 राशि है। एक है महारथी की राशि, दूसरी है घोड़े सवार की और तीसरी है प्यादे की राशि। इन तीनों में से अपनी राशि को भी देखो। शुरू से अर्थात जन्म से ही पुरुषार्थ की राशि महारथी की रही या घुड़सवार रही या प्यादे की रही। बाबा ने कहा यह राशि चेक करना है, हमारी राशि कौन सी रही। इस राशि के हिसाब से भी जन्मपत्री का मालूम पड़ जाता है। मास्टर त्रिकालदर्शी का ज्ञान स्वरूप बन अपनी जन्मपत्री स्वयं ही चेक करो, अपने भविष्य को देखो, राशि को व दशा को व लकीरों को बदल भी सकते हैं। परखने के बाद, चेक करने के बाद फिर चेंज करने का साधन अपनाना है। बाबा ने कहा पहले परखना है, फिर चेक करना है, फिर करने का साधन अपनाना है। स्थूल नॉलेज में भी कई साधन बताते हैं, यहाँ तो साधन को जानते हो तो साधनों के द्वारा संपूर्ण सिद्धि को प्राप्त करो, समझा। ऐसे ज्ञान स्वरूप बुद्धि द्वारा सिद्धि को प्राप्त करने वाले, संपूर्णता को अपने जीवन से प्रत्यक्ष दिलाने वाले, सदा अपनी स्वस्थिति परिस्थिति को पार करने वाले महावीरों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। अच्छा रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को भी याद प्यार और नमस्ते। अच्छा, ओम शांति। इस मुरली की विशेष बातें बताई बाबा ने। कोई भी देह की व देह की दुनिया की स्थिति को हिला न सके, सबसे ऊपर वाले खाने में इसी स्थिति का ही तो गायन है। अंगद के रूप में जो बुद्धि रूपी पांव को प्रकृति की परिस्थितियां हिला नहीं सकती। बाबा ने कहा कि इसी स्थिति का ही तो गायन है ना, कि अंगद के रूप में जो बुद्धि रूपी पांव को प्रकृति की परिस्थितियां भी हिला नहीं सकती है। अच्छा, ओम शांति।